जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों सावन में ये दो सब्जी भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए। आपका व्रत इससे टूट जाएगा और शिव जी भी आप पर क्रोधित हो जाएंगे और लगेगा बहुत ही ज़्यादा पाप। दोस्तों सावन के महीने में ये चीज़ जरूर खा लेना। पूरे सावन आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसेगी। और साथ ही साथ सावन के हर सोमवार को ये 5 गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों सावन का महीना बहुत ही शुभ और पवित्रकारी माना जाता है। जितना कि पवित्र गंगा जल होता है और उसमें करोड़ों लोगों के पाप धुल जाते हैं, इसी तरह से करोड़ों लोगों के पाप भगवान शिव की कृपा से भी धुल जाते हैं। दोस्तों सच्चे हृदय से भगवान शिव की भक्ति करने वाला शिव का प्रिय भक्त कहलाता है। अगर आप भगवान शिव से प्रेम करते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए, भगवान शिव का जयकारा जरूर लगाइए। क्योंकि अभी चल रहा है सावन का महीना और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को जो अर्पित करता है अपना सब कुछ और उनकी पूजा प्रतिष्ठा बहुत ही तन्मयता से और मन से करता है, दिल से करता है, तो भगवान भोलेनाथ उसके सभी पापों को नष्ट करके धन धान्य की पूर्ति करते हैं और उसके घर में लक्ष्मी जी विराजमान हो जाती है। दोस्तों सावन के पहले सोमवार का व्रत 10 जुलाई को था। सेकंड सोमवार यानी द्वितीय सोमवार का व्रत 16 जुलाई को था। तीसरे सोमवार का व्रत 24 जुलाई को है। चौथा सोमवार 31 जुलाई, पांचवा सोमवार 7 अगस्त को है, छठा सोमवार 14 अगस्त को है, सातवां सोमवार 21 अगस्त को है तथा 8वां सोमवार 28 अगस्त को है। दोस्तों सावन की समाप्ति होगी 31 अगस्त को और रक्षाबंधन का त्यौहार इस समाप्ति के एक दिन पहले मनाया जाएगा। दोस्तों सावन में पड़ने वाले सोमवार के व्रत में बहुत कुछ खास विशेष बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही कुछ खास बातें जो सोमवार के व्रत में रखी जाती है, ध्यान देने लायक जो बातें हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं। दोस्तों सोमवार भगवान शिव व चंद्रमा का दिन है। इस दिन भगवान शिव व चंद्रमा दोनों की आराधना की जाती है और सोम का अर्थ होता है चंद्रमा। इस वजह से चंद्रमा की पूजा भी उसी दिन की जाती है क्योंकि भगवान शिव के मस्तक में चंद्रमा विराजमान होता है और व्रत रखा जाता है। सोमवार को रखे जाने वाले व्रत शीघ्र ही फलदायी होते हैं। इसलिए शिव जी के भक्त इस दिन अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए और सुख समृद्धि, धन और ऐश्वर्य के लिए और शांति के लिए सोमवार का व्रत करते हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय हो और अच्छा जीवन साथी मिले, इस कामना के साथ कुंवारी लड़कियां सोमवार का व्रत रखती है। विशेष रूप से कुंवारी लड़कियां सोमवार का व्रत अधिकतर करती मिल जाएंगी, वो करती हैं। सोमवार के दिन को भगवान शिव व चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए इस दिन वह सभी कार्य करने चाहिए जो कि भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। भगवान शिव के मंदिर में जाकर गंगा जल अर्पित करना चाहिए और भगवान शिव को अति प्रिय बेलपत्र भी चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को चंदन का लेप भी लगाना चाहिए और आते ही आटे की पंजरी का भोग भी लगाना चाहिए। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए, इससे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों तीसरी बात यह है कि भगवान शिव को सफ़ेद वस्तुएं बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, इसलिए सोमवार के दिन सफ़ेद चीज़ें जैसे दूध, दही, सफ़ेद फूल इत्यादि का भोग भगवान को लगाना चाहिए। इत्यादि विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। और सफ़ेद वस्तु का भोग लगाकर यदि आप भी उसको व्रत में खाएँ तो इससे भी आप में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की आपको प्राप्त होगी। भगवान भोलेनाथ और शिव जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। इसी के साथ सोमवार के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण भी करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद वस्त्र बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं। इस कारण से सोमवार के दिन जो भी सफ़ेद वस्त्र धारण करता है वह बहुत ही शुभ माना जाता है। चौथी बात यह है दोस्तों कि सोमवार को घर से बाहर जाने से पहले आईना अवश्य देख लें। आपके काम बिना किसी रुकावट के होने लगेंगे, आपको यश भी मिलेगा और यश की प्राप्ति होगी और आपका समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। वह काम हैं जो सोमवार को के दिन करने चाहिए, लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिन्हें सोमवार के दिन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों पहली बात, सोमवार के दिन आपको काले कपड़े पहनकर शिव जी के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। इससे आपको घोर पाप की भागीदारी बनते हैं। व्रत इत्यादि में भी काले रंग के कपड़ों को वर्जित बना दिया है। दोस्तों महिलाओं को सोमवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, इससे परिवार पर गहरा असर पड़ता है, गहरा संकट आता है। सोमवार के व्रत में व्रतधारी को जोड़ा जाता है, यानी व्रतधारी जो होते हैं सोमवार के दिन जो व्रत रखते हैं वो व्रतधारी कहलाते हैं। सोमवार के उस दिन उनको बहुत ज़्यादा संयम रखना चाहिए, ज़्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए, इससे शिव जी क्रोधित हो जाते हैं और आपको व्रत का फल नहीं मिलता है। सोमवार के व्रत में नाशपाती का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
यह शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों नाशपाती में जिस फल का नाम नाश से चालू होता है, ऐसी चीज़ों का आपको सोमवार के दिन क्या पूरे सावन में ही नाशपाती नहीं खानी चाहिए। और बाकी आप किसी भी दिन या अर्थात सावन के महीने को छोड़कर किसी भी महीने में नाशपाती का सेवन कर सकते हैं, लेकिन आपको सावन के सोमवार में कभी भी नाशपाती नहीं खानी चाहिए। आपको मांस मदिरा का सेवन भी सोमवार के दिन नहीं करना चाहिए। इससे भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और आपको किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसके विपरीत आप सोमवार को सात्विक आहार, दूध, दही इत्यादि फल, आप फल कोई सा भी खा सकते हैं नाशपाती को छोड़ करके, इनका आराम से सेवन कर सकते हैं। सोमवार के दिन किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए दोस्तों, इससे जीवा पर बेटी माँ सरस्वती का भी अपमान होता है। शिव जी की पूजा के साथ नंदी जी महाराज की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों शिव पशु प्रेमी हैं, इसलिए शिव को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। इसलिए सोमवार को गौ माता की पूजा करनी चाहिए, गौ माता को घास भी खिलाना चाहिए। भगवान शिव को केतकी का फूल कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। कटे फले बेलपत्र, कुमकुम और खंडित चावल भूल कर भी भगवान भोलेनाथ को न चढ़ाएं। इस दिन शिव जी की आराधना करें, शुद्ध मन से मंदिर जाएं, भगवान शिव जी की आराधना करें, उन्हें एक लोटा जल समर्पित करें। और 2 लोटों से यदि आप जल समर्पित करते हैं तो ये भोलेनाथ का एक तरह से कावड़ यात्रा, छोटी कावड़ यात्रा के रूप में आता है। आप ऐसा कर सकते हैं। और ओम नमः शिवाय का जाप मन में करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बरसेगी और आप सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य से ओतप्रोत रहेंगे। दोस्तों सावन के व्रत में यह फल कतई नहीं खाया जाता। यदि आप गलती से भी इस फल को खा लेते हैं तो जीवन भर भगवान शिव के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। आपका व्रत भंग हो सकता है और जीवन भर आपको कष्ट भोगना पड़ सकता है। कम से कम सोमवार के व्रत में तो आप इस पापकर्ता फल को न खाएं। शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल इत्यादि नहीं खाने चाहिए। इससे आपका व्रत खंडित हो जाता है, आपको व्रत नहीं लगता है। कर्जा नहीं लेना चाहिए, कर्जा लेकर के आपको व्रत नहीं करना चाहिए और चुगली भी नहीं करनी चाहिए। सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, इसमें आपको नाशपाती नहीं खानी चाहिए। नाशपाती का नाम नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को इस व्रत में नहीं खाना चाहिए। भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ानी चाहिए। कुट्टू या सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। दरअसल यह पुराने समय में खाया जाता था, लेकिन आपको बहुत टाइम से रखा आटा यदि कुट्टू का आटा है तो उसमें घुन वोलट पड़ जाती है और यह ठीक तरह से दिखाई नहीं देता। ऐसे में यदि व्रत में आपने ये खा लिया तो वो मांसाहार की दृष्टि से माना जाता है, मांस का सेवन कर रहे हैं ऐसा लगता है। तो आपको ये भी नहीं खाना चाहिए। व्रत में हमेशा शुद्धता ही रखनी चाहिए। बेल का दरवाजे पर आना नंदी महाराज का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों यदि सोमवार को आपके दरवाजे पर, आपके घर की चौखट पर बेल आ गया और वो भोलेनाथ का द्वारपाल कहलाता है नंदी महाराज, तो नंदी को भगवान भोलेनाथ का वाहन भी कहा गया है और वाहन भी हैं। तो नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक भी माना गया है। अचानक नंदी महाराज आपके द्वार पर आ जाएं और आपके दरवाजे की चौखट पर सींग मारने लगें तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर पर आने वाले हैं, क्योंकि यह उनके आने का संकेत है। इसका मतलब है कि भगवान शिव अब आने वाले हैं और आपकी सुख समृद्धि के दिन अब आ गए हैं, घर में खुशहाली आने वाली है। दोस्तों यदि आपके दरवाजे पर नंदी महाराज आ जाएं तो तिलक लगाकर उनको भोग अवश्य लगाएं। तो दोस्तों ये सब नियम थे जो आपको सावन के महीने में करने चाहिए और कुछ नहीं करने चाहिए, वो हमने आपको बता दिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव जरूर लिखें, जय भोलेनाथ जरूर लिखें, आपका काम जरूर सफल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।